मिले और मिले और मिले। एक लोभी इंसान, लोभ क्या होता है? एक लोभी इंसान एक गुरु जी के पास जाता है। लोभी इंसान जहां जाता है ना, देखता है यहाँ क्या, यहाँ क्या, यहाँ क्या, यहाँ ऐसे देखता है। गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी लोभ है क्या? लोभ का मुझे अभिव्यक्त स्वरूप बताइए, उदाहरण दीजिए। गुरु जी ने कहा ये तो बड़ा लोभी है, बड़ा लोभ है इसके अंदर। बेटा कल आना। ठीक है। और चला जाता है। गुरुजी अपने एक शिष्य को कहते हैं, सुनार है, कह लगे बेटा आज एक 7 लाख का हीरा हमारे यहाँ भेज, एक मैंने प्रयोग करना है। महाराज जी 2-4 भेज दो। नहीं, एक हीरा। वो शिष्य फौरन दौड़ कर आया, 7 लाख का हीरा हमारे चरणों में रख दिया। 10 घर दूर एक कुत्ता छोटा सा पला हुआ था, बड़ा सुंदर सफेद कुत्ता। गुरु कहते हैं वो सेवादार है ना हमारा, उसने कुत्ता पाला हुआ है, उसको कहो 2 दिन के हमारे यहाँ बांध दे। बड़ा प्यारा छोटा कुत्ता बांध दिया। दूसरे दिन वो आया, गुरुजी मैं आ गया। गुरुजी ने वो हीरा जो था ना कुत्ते के गले में बंधवा दिया। अब जैसे ही वो आया तो कुत्ता भौंकता है, उसके हीरा भौंकता तो हीरा चमकता है। आओ भाई आओ। आ गए, बैठो, बताइए मुझे हीरा है क्या? वो लोभ क्या है? क्या ले देखो, ये कुत्ता बंधा हुआ है, जिस थाली में ये खीर खाएगा वो खीर तुम्हें खानी पड़ेगी। पहली बार जब हीरा चमका तो उसने कहा गुरुजी ये इसके गले में क्या बंधा है? गुरु कहते हैं 7 लाख का हीरा। लोभी कहते हाय रे, हीरा कैसे मिलेगा, हीरा कैसे मिलेगा? वो तो लोभी है, हीरा कैसे मिलेगा, हीरा ये मुझे कैसे मिलेगा? तो गुरु जी कहते हैं भाई इसके लिए तुझे जब ये खीर खाएगा ना, इसकी थाली में तो कुत्ता बनकर जाएगा, उसके साथ इसी थाली में खीर चाटेगा, तुझे हीरा मिल जाएगा। वो कहता है बस गुरुजी मंगवाइए खीर। कह रहे नहीं, परसों आना। 2 दिन उसके लिए हराम हो गए, खीर ही खीर नजर आई, ना रोटी खाई, ना सोया, ना कुछ। पहुंच गया, गुरुजी मैं आ गया, खीर डलवाइए। कहते खीर गर्म है अभी। अरे आप गर्म डलवाइए। 2 लाख। देखिए हीरे को पाने के लिए क्या करता है। गुरुजी कहते हैं कुत्ते को खीर डालो। कुत्ते को खीर डाली तो कुत्ता खीर खाने लगा। अब आप जानते हैं कुत्ता अगर भोजन कर रहा है, दूसरा आता कहता आओ तुमको खा जाऊंगा, गुर्राता है, टूट पड़ता है। ये तो कहते जाओ भाई अब कुत्ता बनकर जाओ। अब कांच के टुकड़े के लिए इंसान कुत्ता बनकर जा रहा है, दोनों हाथ नीचे करके अजीब निकाल कर। जब खीर चाटने के लिए पहुंचता है वो गुर्राता है कि गिर जाता है। गुरु जी कहते हैं क्यों भाई खीर नहीं खानी और हीरा नहीं चाहिए? चाहिए तो खीर खा। दूसरी बार जाता है, अब की खीर जरूर चाटूंगा, ऐसे जाता है धीरे धीरे जीभ निकाल के। जैसे ही वो खीर खाने लगता है कुत्ते की थाली में, कुत्ता फट देनी नाक नोच के जाता है, बड़ खून बहने लगता है, गिर जाता है नाक पूरी कुत्ते के मुंह में। तो गुरु जी कहते हैं क्या हुआ? हीरा नहीं चाहिए? चाहिए महाराज, चाहिए महाराज। फिर जा, फिर कुत्ता बन के जा। फिर कुत्ता बनकर जाता है और जब तीसरी बार खीर खाने लगता है कुत्ता पूरा जबड़ा पकड़ लेता है। तब गुरु कहते हैं जाओ भाई बचाओ, नहीं तो मर जाएगा। जब बचा के सामने बैठाते हैं, नजर से नजर मिलती है, दिल से दिल मिलता है, रूह से रूह मिलती है। कह लगे अरे भाई तू मनुष्य चोला पाकर जिसको पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, वो नर देही पाकर कांच के टुकड़े के लिए तू कुत्ता बन रहा है। लानत है तुझे, लानत है। मनुष्योला पाकर तू कुत्ता बना, वो कांच के टुकड़े के लिए। जब नजर से नजर मिली, दिल से दिल मिला, रूह से रूह मिला, उसी समय चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं पागल हो गया था, मैं सोचता था मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। आज समझ आया, अहंकार नहीं करना चाहिए। बोलो गुरु महाराज। हमारे सामने बैठाकर नजरों नजरी से उसको निहाल किया, नाम दान लिया और वो गुरु का भगत बन गया। कभी उसके अंदर अहंकार नहीं आया। और कहते हैं ये ना ये लागो ज्ञान का साबुन, ना तो हुई पर पानी। अगर मनुष्य पाकर गुरु मिल गए और नाम का साबुन नहीं लगा, गुरु मिल गए नाम हमने जपा नहीं, गुरु मिल गए हम अंदर की दुनिया में गए नहीं, अंदर जो हमारे अमृत बरस रहा है उसमें नहाए नहीं, जिम जिम बरसे अमृत पानी, अंदर हमारे अमृत बरस रहा है, हल्की बारिश होती है उसमें नहाए नहीं, हमारे उसमें आत्मा को नहाना है।
वो अमृत आत्मा ने पीना, पी कौन रहा है? काम करो लोभो अहंकार। यहाँ बड़े प्यार से कह रहे हैं, ना ये लागो ज्ञान का साबुन, ना धोई पल पानी। कहते इसमें ज्ञान का साबुन नहीं लगा, किसी पूर्ण सदगुरु को कृपा नहीं हुई, उसकी नजरें नहीं पड़ी, ना कोई कहीं भी दया धारा इसको मिली। वो कहते हैं सारी उम्र ओढ़ते पीती भली बुरी नहीं जानी। ये चादर जो पुरानी हो गई, जो ऐपों से भर गई, जो कापुर लोभ में से लिपटी हुई है, सारी उम्र ओढ़ी मगर हमने पूरी जिंदगी बीत गई, अच्छाई तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, गुरु की तरफ ध्यान नहीं गया, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं गया। हम यही सोचते रहे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पूरी जिंदगी ये गंदी चादर हमने ओढ़ ली। वो कह रहे ना शंका मान, जान जी अपने, ये है चीज पुरानी। या कबीर साहब समझा रहे हैं, शंका मत करो, जानो ये शरीर जो है ना, ये चीज बेगानी है, पराई है, अपनी नहीं है। ये अपनी नहीं है। संत ऐसे शरीर बदलते हैं जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लहन हरचू लहन मिलाए। ये जन्म मरण में नहीं होते, ये ऐसे शरीर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं। ये जन्म मरण में ये परोपकार करने आते हैं। हम जीवों को इस भक्तागत से निकालने आते हैं, इस जीवों को परमपिता परमात्मा में मिलाने आते हैं। वो हमारा भला करने आते हैं और हम उनके साथ गलत करते हैं। जब से महापुरुष आए, इस दुष्ट दुनिया वालों ने उनके साथ बहुत जुल्म किए। कई जगह देखा गया है, महापुरुषों को बलि दे दी उन्होंने, अपनी अपनी कुर्बानियां दी। कईयों को महापुरुषों के हाथ पैर काट दिए, कईयों महापुरुषों को आंखें निकाल दी, कई महापुरुषों को आग में जला दिया। क्यों? वो तो हमारा भला करने आते हैं, हमने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। शंका मान, जान जी अपने, यह चीज कह रहे इस बात को अच्छी तरह जानो, शंका मत करो। ये चीज बगानी है, अपनी नहीं है। ये मानव चोला है, किराए का है, एक दिन हमने खाली करना है। इससे अपना काम कर लो। क्या काम कर लो? इसको रूह को उड़ा दे दो, आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा लो, प्रभु का अनुभव कर लो। नहीं तो ये चादर पुरानी जो है, पता नहीं चादर कब आत्मा निकल जाए और ये किसी काम की ना रह जाए। और कहत कबीर धरो राख हो जतन से, फिर हाथ नहीं आनी। करे इसको भी जतन से रखो, संभाल कर रखो, इसको भी खिलाओ पिलाओ। इससे भी हमने भजन कराना है। भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले अपनी कंठी वाला। भूखे भी भजन नहीं होता, मगर इतना नहीं 10 रोटियां खाओ और जब भजन बैठो खुर्र, खाली पेट भजन होगा भाई। रोटी हमें परमात्मा दिए शरीर को चलाने के लिए। इतनी रोटी नहीं खानी कि हम बैठ ही ना पाए, इतनी रोटी नहीं खानी हम सत्संग में सो रहे हैं, इतनी रोटी नहीं खानी गुरु सामने और हम खर्राटे मार रहे हैं। या कबीर साहब हमें ये समझा रहे, सोच समझ मानी तेरी चादर भैया पुरानी, तुम्हारी चादर पुरानी हो रही है, इस पे दाग लगे, इसको धुलवाओ। किसी पूर्ण सतगुरु के पास जाओ, नाम रूपी धोबी के पास जाओ, तो नाम रूपी साबुन देगा वो नाम रूपी साबुन से इसको धो डालो। जब धुल जाएगी तो साफ हो जाएगी। साफ चादर पहन के जब अपने पिया सतगुरु के पास आत्मा जाएगी तो प्रफुल्लित हो जाएगी। कहे कबीर धरो राख जतन से, फिर हाथ में आनी। कर इसको बड़े जतन से रखो, बड़ी संभाल के रखो। इसी में आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है। इसी मनुष्य चोले में ही हम प्रभु का अनुभव कर सकते हैं। इसी मनुष्य चोले में ही अपने आप को जान सकते हैं। ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। फिर हाथ नहीं आनी। ये दोबारा पता नहीं हाथ आएगी, दोबारा पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। 84 लाख योनियों बाधा में मनुष्य चोला मिला है। ये आत्मा के लिए दिन निकला हुआ है, आत्मा के लिए सूरज निकला हुआ है। मौका है, इसका फायदा उठाएं। इस मनुष्य चोले फायदा उठाए। चादर पुरानी हो रही है, इस पे दाग को हटवाने के लिए गुरु के पास जाएं, नाम रूपी साबुन में उससे लगाएं, धोएं, भजन के द्वारा धोएं, भजन सिमरन करें ताकि ये साफ हो जाए। और ये साफ चादर के द्वारा हम अपने पिया के पास जाएं। एक लड़की की शादी हो जाती है, अगर वो शाम को नई नई दुल्हन गद्दे कपड़े पहन के अपने पिया का इंतजार करे, पिया उसको रिझाए, पिया को नहीं रिझा सकती ना। वो साज सवर के नई दुल्हन की तरह खड़ी होती है दरवाजे पर, मेरे पिया आ रहे हैं, मेरे पति आ रहे हैं, रिझाती है। हमने भी ये आत्मा जो है, इसने प्रभु को रिझाना है, अपने पिया के घर जाना है। जब ये चादर मैली होगी तो पिया घर कैसे जाएगी? इस चादर पर काम करो, लोमो अहंकार के पर्दे पड़े, मोह माया के पर्दे पड़े, कब उतरेगी? कब उतरेंगे? जब हम भजन अभ्यास करेंगे, जब हम बैठेंगे। गुरु ने वो सब हमको साधन बताए। तो ये कबीर साहब जी की रब्बी वाणी, रूहानियत भरी वाणी जो आपके सामने रखी गई, बोलने में, उच्चारण करने में कोई गलती हो गई हो, नौकर समझ के क्षमा करें, अपने चरणों पर झूठ समझ के क्षमा करें। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, मेरे हजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी की है, परमचंद कृपाल सिंह महाराज जी की है,
त्यागपुर दर्शन थे महाराज जी के और मौजूदा सरकार तंत्र राजेंद्र हमारे। आइए सब मिलकर प्रभु का शुक्राना, महाराज जी का शुक्राना 2 लाइनें, उसके बाद समाप्ति की ओर चलते हैं। सब मिलकर बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे। शुक्राना शुक्राना बाबा सावन तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना कृपाल तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, आज भी रोज रोज तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना दर्शन तेरा शुक्राना, हर सुबह तेरा शुक्राना, हर शाम तेरा शुक्राना, हर सुबह हर रात तेरा शुक्राना, हर रात तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना राजेंद्र तेरा शुक्राना, शुक्राना दुख में भी तेरा शुक्राना, सुख में भी तेरा शुक्राना, दुख में भी हर वेले तेरा शुक्राना, हर वेले तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा सावन शुक्राना, शुक्राना कृपाल तेरा शुक्राना, शुक्राना दर्शन तेरा शुक्राना, शुक्राना राजेंद्र। तो शुक्राना करे चलते फिरते खाते पीते अपने गुरु का शुक्राना, और गुरु की रहमत हम पर ऐसे बरसती रहे और हम सत्संगों में आते रहे। कभी न कभी गुरु की दया होगी, हम कहने मानने वाले बन जाएंगे। बड़े भाग होते हैं जिस घर में गुरु की संगत के चरण पड़ते हैं, बड़े भाग होते हैं जिस घर में संगत बैठकर प्रभु का नाम जपती है। उस घर में सब दरिद्रता दूर हो जाती है, उस घर में सब ऐब निकल जाते हैं, उस सब घर में कभी चोरी नहीं होती, उस घर में कभी भी फाके नहीं होते, गरीबी नहीं रहती। ऐसी कृपा है। और क्या कहते हैं ये ऋषि बाल की तरफ एक लाइन कहते हैं, दर्द तय कर भी तेरा नाम लिए जाता हूँ, दर्द तय कर भी तेरा नाम लिए जाता हूँ, तेरा दीवाना हूँ तुझे याद किए जाता हूँ, तेरा दीवाना हूँ तुझे याद, तू नवाजे न नवाजे तेरी मर्जी जाना, तू नवाजे न नवाजे तेरी मर्जी जाना, मैं तो सजदे तेरी